दोस्तों, एक्सेल के अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे एक्सेल में डेबुक रिपोर्ट कैसे रेडी किया जाता है। अब देखो, जब भी मैं बात करें डेबुक रिपोर्ट की तो आपके दिमाग में सबसे पहले डाउट आता है कि डेबुक रिपोर्ट क्या होता है। देखो, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, जहां पर भी आप वो करते हैं वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल परचेस पेमेंट होती है। कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, उन सारे ट्रांजैक्शन को जो सीरीज को हम रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है डेबुक रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि आप एक शॉप पे काम करते हैं और वो है शॉप गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सेल करते हैं। और चाहे वो सेल हो टी शर्ट जीन्स शर्ट पैंट की, और उसके बाद आप पेमेंट को करते हैं। तो उन सारी पेमेंट को, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस के तौर से की जाती है। तो उन सारी ट्रांजैक्शन को हम डेबुक रिपोर्ट में मेंटेन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उन सारी ट्रांजैक्शन क्या होती है और इन सब चीज़ों को क्या काम आता है और वो क्या होता है, जैसे कि रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो डेबुक के रिपोर्ट के रिगार्डिंग है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम अपने जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसको हम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले है सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है डेट, जो हमारी ट्रांजैक्शंस डेट होती हैं। उसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्शन, जो हमारी ट्रांजैक्शन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि ये आइटम क्या है, उसके बारे में हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद हमारा आता है वाउचर, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो वो किस वाउचर के अंदर आता है, उन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है ट्रांजैक्शन टाइप, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होने वाला है वो कौन सी टाइप में होने वाली है, जैसे कि हमारा यूपीआई है या कैश है या कार्ड है। उसके बाद हमारा आता है अमाउंट, तो हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ से इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं सीरियल नंबर के लिए थोड़ा सा डेट को मैं डेट के लिए थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। वाउचर के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। और ट्रांजैक्शन टाइप को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे वाप टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद अमाउंट को थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद सेंटर लाइन करके यहाँ से टॉप अलाइनमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से दे देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक ग्रीन कलर में दे रहा हूँ। और जो हमारा टेक्स्ट जो कलर है उसको हम दे देते हैं वाइट। और उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसे ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे जाके बॉर्डर के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम दे देंगे ऑल बॉर्डर। और उसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप काम करेंगे वहाँ पर आपको सीरियल नंबर के जगह पे आपको बिल नंबर, इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर लिखना होगा। वहाँ पे आपके फॉर्मेट कुछ डिफरेंट तरीके से होंगे। मैं बस आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करनी होती है। तो उससे पहले हम यहाँ पे अपने इस फॉर्मेट का एक हेडिंग्स को दे देते हैं। उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे और मर्ज इन सेंटर यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ डेबुक रिपोर्ट ऑफ जून 2023। और उसके बाद हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसकी जो हेडिंग साइज है उसको हम यहाँ से 18 कर लेते हैं। और यहाँ से हम जाके एक फॉन्ट साइज को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एरियल ब्लैक में टाइप कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फॉन्ट्स को आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे इसे डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको एक कलर में देना चाहता हूँ। यहाँ पे आएंगे
और यहाँ से हम एक कलर को या इसको इंसर्ट कर लेते हैं। और उसके इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से सीरियल नंबर में, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर को मैं मेंशन कर रहा हूँ, सीरियल नंबर 1। उसके बाद हमारी यहाँ पे आती है ट्रांजैक्शन डेट। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक डेट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 22/6/2023। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे डेट। और यहाँ से मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट में ले लेता हूँ। उसके बाद हम इसे सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप करने वाले हैं, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि ये रिकॉर्ड कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे एक सेल करने वाला हूँ 4 शर्ट्स को, और वो शर्ट होने वाले हैं जारा ब्रांड की। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं जारा ब्रांड में मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा ट्रांजैक्शन टाइप जो बनने वाला है, जो वाउचर हमारे उसके अंदर आने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सेल्स के अंदर इसको मेंशन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे सेल्स यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है आपको ट्रांजैक्शन टाइप। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डेटा टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से अलाउ में से आप ले लेंगे लिस्ट। और यहाँ पे हम सिंपली सोर्स के अंदर हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं जो भी हमारा ट्रांजैक्शन टाइप है। जैसे कि हमारा सबसे पहले है सेल, उसके बाद कमा रिसिप्ट, उसके बाद कमा हमारा यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट। और यहाँ से हम सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम ओके प्रेस कर लेंगे। जैसे हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेल आ गया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे सेल को टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद हमें सेम ट्रांजैक्शन टाइप के लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है डेटा वैलिडेशन में जाके डेटा टैब के ऊपर डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से ले लेना है लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे सोर्स में हम टाइप कर लेंगे यूपीआई कमा कार्ड कमा कैश। उसके बाद हम सिंपली हम ओके करेंगे और यहाँ से हम ट्रांजैक्शन टाइप को ले लेते हैं कैश। और उसके बाद हमारा जो कैश होने वाला है वो हमारे होने वाला है 2560। उसके बाद हम दूसरा मैं आपको ट्रांजैक्शन में करके दिखाता हूँ। जो दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन है वो हमारी है 21 जून की। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 21 जून में ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रेंट पे करते हैं मंथ ऑफ मे की। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ कर लेता हूँ रेंट पेड ऑफ मे मंथ। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारी है पेमेंट। तो हम यहाँ पे सिंपली हम जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे पेमेंट। और ये जो हमारी कैश होने, ये जो हमारी ट्रांजैक्शन होने वाला है वो हमारा होने वाला यूपीआई में। और यहाँ से हम ले लेंगे 15,000। और उसके बाद हम यहाँ पे तीसरा जो हमारी ट्रांजैक्शन होने वाला है वो हमारे सेम 21/6/2023 को होने वाला है। और वो जो हमारी होने वाली है गवर्नमेंट कमीशन। तो हमारे यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट कमीशन ऑफ 4,500। और ये जो हमारी होने वाली है रिसिप्ट, मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे जाके रिसिप्ट में कर लेता हूँ। और ये भी हमारा होने वाला है कैश फॉर्म में। तो मैं सिंपली यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक यहाँ से मैं सिंपली 4,500 में इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला जो ट्रांजेक्शन होने वाला है, ये जो हमारी होने वाली है 22 तारीख को, 22 जून। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 22 जून में लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं 2 शर्ट की। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे सेल ऑफ 2 शर्ट में डाल दिया। और ये हमारी जो अंडर आएगी ये सेल्स के अंदर आने वाली है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं सेल्स के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से हम यूपीआई में सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे 1500 डाल देते हैं। ये जो हमारी फॉर्मेट है ये ऑटोमेटिक जो टैली में हमारा फॉर्मेट में डे बुक रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है।
और यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मेट में रेडी करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उन लोग मैनुअली हमारे एक्सेल में ही प्रेफर करते हैं कि हम मैनुअल हम उसके अंदर हम टाइप करें। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एक पैंट्स का एंट्री मैं कर रहा हूँ, वो हमारी होने वाली है सेल्स। मैं सिंपली मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ और यहाँ से हम ले लेते हैं कैश, और कैश लेने के बाद हम यहाँ पे 3500 में यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। ये सारी जो रिपोर्ट है टैली में इसलिए यहाँ पे मेंटेन हो जाती हैं, ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है। तो उसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कैसे आप डे बुक रिपोर्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक परचेस की एंट्री मैं आपको करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप परचेस की एंट्री भी आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं परचेस ऑफ 50 जारा ब्रांड्स का मैं शर्ट मैं लेने वाला हूँ, तो मैं 50 शर्ट्स ऑफ जारा, और उसके बाद हम यहाँ पे परचेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा परचेस नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा टाइप में जाके डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉमा लगा के PURCHASE परचेस करके हम सिंपली ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक परचेस आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेस हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कैश में, और सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे कि जो हमारी अमाउंट है जो हम परचेस किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली हम 15,000 यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम एक चीज़ परचेस और करने वाले हैं, जो हमारी टी शर्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे परचेस करने वाले हैं। तो भी हम 25 तारीख को हम डेट में परचेस करने वाले हैं। तो परचेस हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, परचेस ऑफ टी शर्ट 50 टी शर्ट ऑफ जारा, और यहाँ पे हम यहाँ से ले लेते हैं परचेस। परचेस लेने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे कैश। कैश करने के बाद और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे 15,000 मैं एंट्री कर लेता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और परचेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं टाइप कर लेते हैं डेट को, मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं डेट को यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिल्स को आप देख के आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जो भी हमारी एक परचेस है वो हमारी है जींस की। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे परचेस मैं टाइप कर लेते हैं, परचेस ऑफ जींस, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ परचेस। और परचेस करने के बाद हम यहाँ से जो हमारी होने वाली है वो हमारी होने वाली कार्ट से, और यहाँ पे मैं फिर से मैं 15,000 में डाल देता हूँ। उसके बाद मैं एक और मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से डेट में फिर से मैं सेम डेट को मैं यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम 4 शॉप, यहाँ पे शॉप के लिए मैं 4 ले रहा हूँ, उसके लिए मैं पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली पेमेंट, और यहाँ से मैं कैश को ले लेता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ से 10,000 की चेयर को यहाँ पे मैं परचेस कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से एक फिर से मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन को मैं करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है हमारी 27/6/2023 के डेट में। वो है कि हमने यहाँ पे एक रेंट को पे करना है फॉर द यहाँ मंथ ऑफ, मान लीजिए कि हमें रेंट पेड फॉर गोडाउन फॉर मे, और यहाँ से हम पेमेंट फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पेमेंट पे जाके हम यहाँ से हम UPI ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो रेंट है उसको भी हम यहाँ से फिर से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले रिसिप्ट, RECIPTS रिसिप्ट। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे पेमेंट, और उसके बाद हम टाइप कर लेंगे सेल, और उसके बाद हम टाइप कर लेंगे परचेस। तो हम यहाँ पे टाइप करने के बाद हम यहाँ पे टोटल करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इक्वल टू और सम इफ लगाएंगे, सम इफ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमारा पूछ रहा है रेंज, तो हम सिंपली हम इस रेंज को दे देंगे। और रेंज देने के बाद यहाँ से हम लगा देंगे कॉमा, और यहाँ पे पूछ रहा है कैटेरिया, तो कैटेरिया हमारा होने वाली है रिसीट,
और यहाँ पे हम फिर से कमा लगाएंगे और यहाँ पे बोल रहा है सम रेंज। तो सिंपली हम इसे सिलेक्ट करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारी जो भी रिसीट की एंट्री है वो यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर से हमें सेम पेमेंट के लिए भी क्या करना है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन और जो हमारी रेंज होने वाली है इन सारे रेंज को, इसमें हमारी परचेज, सेल्स, पेमेंट, ये रिसीट सारे हैं। उसके बाद हमें इसे कमा और इसके अंदर क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट कर लेना है, कोई एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है जैसे कि हमारी पेमेंट और कमा, और उसके बाद हम यहाँ पे सम रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हिट इंटर करेंगे तो जो भी हमारी पेमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेम हमें अपने सेल के लिए करना है तो हम सिंपली हम सम इफ ब्रैकेट ओपन हमारी रेंज, जो हमारी रेंज के अंदर सेल, पेमेंट, परचेस, रिसीट सारे हैं और उसके बाद कैटेगरी तो यहाँ पे सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कमा लगाएंगे, फिर से हम अपने अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हमारी सेल है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें सेम प्रोसेस हम अपने पेमेंट के लिए करना है तो सम इफ रेंज में हम सारे रेंज को, इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कमा क्राइटेरिया में हमारी आ जाएगी परचेस और कमा और सम रेंज में यहाँ से आके हम इसे क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी आ गई। आप सिंपली आप इसे होम पे जाके ऑल बॉर्डर और यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और एंट्री मैं करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 11/28/6/2023 हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंस कर रहे हैं तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे पेमेंट और ये हमारा हो जाएगा कैश फॉर्म में और यहाँ पे हम 1000 की पेमेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ भी यहाँ पे पेमेंट के अंदर चेंजेस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से Ctrl+T प्रेस कर लेंगे और यहाँ से मैं सिंपली मैं ओके प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से बेंडिंग रो एंड हेडर रो को मैं पेंडिंग रो के ऊपर से हम अनटिक लगा लेते हैं और फिल्टर बटन को भी यहाँ से अनटिक कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली हम इसे यहाँ नीचे में ड्रैग कर लेंगे और जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री में कर लूँ जैसे कि 28/6/2023 की और यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस और यहाँ से मैं यहाँ पे पेमेंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ पेमेंट और ये हमारी होने वाली है कैश फॉर्म में और ये हमारा होने वाला है 1000। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पेमेंट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है और यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल और उसके बाद हम यहाँ से इक्वल टू करेंगे और यहाँ से हम सम लगा के हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा सम है उसको हम यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा सम आ गया। आप यहाँ से अपने रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। अगर फिर वहीं में फिर से अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे 12/28/6/2023 तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, अपडेट होते रहेगा। जैसे कि मैं फिर से मैं एक सेल्स में कर देता हूँ फॉर द सेल्स ऑफ 10 पैंट्स तो यहाँ पे मैं सिंपली जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं सेल लेता हूँ और यहाँ से मैं यूपीआई में मैं सेल कर लेता हूँ सपोज डेट यहाँ पे 20,000 की। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे डेबुक अपडेट होते जा रहा है। तो आप उसके लिए आप सिंपली आप यहाँ पे एंट्री प्रेस करते रहेंगे और आपका जो डेबुक रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।